हरियाणा कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए अपने नेता विपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी महाराष्ट्र में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी कटाक्ष भी किए। देखें जरा। महाराष्ट्र के रण में उतरे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महायुति के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। नायब सैनी ने कहा कि महाराष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को गति से मजबूत किया है। हम आइए मिलकर के आदरणीय मोदी जी के साथ महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी, जो हमारा एनडीए का जो गठबंधन है उसको मजबूत करते हुए यहां पर बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार जो महाराष्ट्र के लोगों की आवाज आ रही है, दूसरी बार बड़े मैंडेट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ये बनाए ताकि महाराष्ट्र विकास की और नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़े। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास में भेदभाव करती थी, लेकिन पीएम मोदी के लिए गरीब परिवार सबसे ऊपर है, जिसका लाभ हिंदू मुस्लिम सभी को मिलता है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। ये हमने नहीं बोला, ये कांग्रेस ने बोला। मोदी जी की जो सोच है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार गरीब का है, ये बड़ा अंतर है। यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मैं ये बात आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं मुस्लिम भाइयों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर मिलता है तो उसके अंदर ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलता है, उसमें ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। प्रधानमंत्री आवास आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनता है जिसमें 5 लाख रुपए का अधिकार इलाज कराने के लिए दिया जाता है। ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। योजना बनती है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। अगर ये भेदभाव किसी ने खड़ा किया है, ये कांग्रेस ने खड़ा किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक पदों को कमजोर करने का काम करती है, जिसका उदाहरण देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है, कांग्रेस इस देश के जो संवैधानिक पद है उनको कमजोर करने की राजनीति करती है। आपने देखा भी है जो आपने बात कही है। पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस ने इस देश के संवैधानिक पदों का भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर किस प्रकार से अपमानित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। देश के उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस ने किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। आदरणीय मोदी जी ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया। अपने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो उसके 5 स्थल थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने किया है। कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा का भी उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस के झूठे वादे को नकार दिया है। कांग्रेस वोट ले लेती है सजवाग दिखा करके, फिर शोषण करती है, गरीब व्यक्ति का शोषण करती है।
आज देश के लोग समझ चुके हैं। मैं हरियाणा का आपको उदाहरण दे रहा हूं। हमारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बड़े बड़े सजबाग दिखाए। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे, नकार दिया क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने और भी बातें कही कि हम महिलाओं को 3,000 रुपए 2,000 रुपए देंगे, नकार दिया। उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि लोग देखते हैं कांग्रेस के समय के अंदर ये हालात थे कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, 4 दिन लाइन के अंदर लग करके गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। ये कांग्रेस के समय के अंदर था। इसको लोग भूले नहीं हैं, इसको लोग जानते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गैस का सिलेंडर घर के अंदर पहुंच रहा है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ये अंतर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर नायब सैनी महाराष्ट्र के दौरे पर कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब रिजल्ट से तय होगा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी के इन बातों पर कितना भरोसा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।